प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना से मध्य प्रदेश राजस्थान के 21 जिलों का जल संकट दूर होगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों से चला रहा पानी का विवाद सुलझ गया। राजस्थान के 21 जिलों और मध्य प्रदेश के 11 जिलों को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक जल उपलब्ध करवाने के लिए पार्वती, चंबल और कालीसिंध परियोजना एमपीकेपी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। इस एकीकृत ईआरसीपी परियोजना के लिए मंगलवार को जयपुर के दतिया में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच पूर्व में हुए एमओयू को एमओए यानी समझौता ज्ञापन में बदल दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांकेतिक रूप से कालीसिंध, पार्वती और चंबल का जल एक कलश में मिलाया है। मंत्री महोदय से आग्रह है, आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश कालीसिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि यह एक असाधारण घटना है। ये सरकार के 1 साल का उत्सव तो है ही, आने वाली सदियों का उज्जवल भविष्य भी आज इस मंच से लिखा जा रहा। इस परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, कालीसिंध, बनास, बाणगंगा, गंभीरी, रूपलेर और मेच नदियों का पानी आपस में जोड़ा जाएगा। आने वाली सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच से लिखा जा रहा है। पार्वती, कालीसिंध, चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, केंद्र के जल मंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तस्वीर सामान्य नहीं है। आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान के हर कोने में ये तस्वीर राजनेताओं को सवाल पूछेगी। हर राज्य को पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान मिलकर पानी की समस्या को, नदी के पानी के समझौते को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पानी समंदर में बह रहा है, तब तुम एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हो। ये तस्वीर पूरा देश आने वाले दशकों तक देखने वाला है। ये जो जलाभिषेक हो रहा था ना, ये दृश्य भी मैं सामान्य दृश्य नहीं देखता हूं। देश का भला करने के लिए सोचने वाले, विचार से काम करने वाले लोग, उनको जब सेवा करने का मौका मिलता है तो कोई मध्य प्रदेश का पानी लेके आता है, कोई राजस्थान का पानी लेके आता है। उन पानी को इकट्ठा किया जाता है और मेरे राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए पुरुषार्थ की परंपरा शुरू कर दी जाती है। यह असाधारण घटना है। 1 साल का उत्सव तो है ही, लेकिन आने वाली सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच से लिखा जा रहा है। इस परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, कालीसिंध, कुलो, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेच जैसी नदियों का पानी आपस में जोड़ा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही कहा कि पिछले 20 सालों से चला आ रहा पानी का विवाद सुलझ गया। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिलों का जल संकट दूर होगा। आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के
हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले हैं। दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अद्वितीय योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जल राशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी, और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना, और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान सरकार का 1 वर्ष होने पर बधाई दी। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बड़ी परियोजना की सौगात इसी महीने मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। माननीय भजनलाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है, और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, बहुत अच्छा शब्द है, युग द्रष्टा, युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान मध्य प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का पानी मिलेगा, और राज्य की 7.5 करोड़ आबादी में से करीब 3.41 करोड़ आबादी तक पानी पहुंचेगा। इसमें कई जगह नहर तो कई जगह पाइपलाइन से पानी सप्लाई होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नदी जोड़ो अभियान में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सपना देखा था, और विरोधी लोगों ने उनके सपने को कई बार चैलेंज करते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहाँ घुमाया, लेकिन अंततः नदी जोड़ो अभियान से लोगों की ज़िंदगी में एक नया उजाला आता है, नई उम्मीद जगती है। बूंद बूंद पानी का उपयोग हर खेत को, हर पीने वाले प्राणी को ही इसकी कीमत मालूम पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 से ये सपना देखा और उनने प्रयास किया। मध्य प्रदेश वो राज्य बना जिसने एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान में हिस्सा लिया है, और 2 राज्यों के साथ। एक हमारा आज पार्वती, काली सिंध, चंबल के साथ हमने नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के 11 जिले, जिसमें सबसे बड़ा लाभ तो ग्वालियर संभाग को मिलेगा। ग्वालियर में किसी बात की कमी नहीं है। ग्वालियर के लोग अपनी मेहनत से, इज्जत से, उनकी अपनी खेती बाड़ी से, सब प्रकार के संसाधन से मेहनत करना जानते हैं, लेकिन पानी के अभाव के कारण से कई खेत जो सूखे रह जाते हैं वो पलायन कराते हैं। मुझे संतोष है इस बात का कि हमारा मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर में भी पीने के पानी की प्रबंध होंगे। उससे साथ ही साथ गुना से लेकर शिवपुरी के आगे हमारा राजगढ़, ब्यावरा, मालवा के इंदौर, उज्जैन, आगर, ऐसे 11 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। और इसी के अवसर पर यह भी बोलना चाहूँगा कि इसी महीने हमारे जन कल्याण पर्व के अवसर पर 25 तारीख को अटल जी की जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो का एक बड़ा अभियान का
शुभारंभ करने माननीय प्रधानमंत्री फिर आने वाले मध्य प्रदेश की धरती पर मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, विधानसभा इलेक्शन पे वोटिंग चल रही है, क्या कहेंगे? मैं जो बोल रहा हूँ तो सुना ही नहीं, दूसरे दिमाग कहाँ जा रहा था।